हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0 के माध्यम से उपस्थित हूँ। आज के इस न्यूज़ में हम लोग पढ़ेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी, वो कहाँ से कहाँ तक की चली थी और कब चली थी। वंदे भारत एक्सप्रेस का जो स्पीड है वो कितना है, आगे भारत सरकार का वंदे भारत एक्सप्रेस कितना चलाने का एक लक्ष्य रखा हुआ है, अब तक कहाँ से कहाँ तक वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, इसको कहाँ पर बनाया जा रहा है, इसको बनाने के पीछे का मकसद क्या है, इन सभी न्यूज़ के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए चलिए हम लोग आगे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहला बात है कि भारत की इस पहली सेमी हाई स्पीड स्वदेश ट्रेन जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो चेन्नई के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में बनाई जाती है। जैसे कि भारत में जितने भी ट्रेन चल रही है, इनकी इंजन जो है वो कहाँ पर बनती है दोस्तों, चेन्नई के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में ही बनती है और वहीं पर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी निर्मित किया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कुल कितने डब्बे होंगे दोस्तों, तो कुल 16 डब्बे होंगे। इसमें पहले और आखिरी डब्बों में ड्राइवर टेलर होगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक पायलट बने होंगे जो कि ट्रेन को संचालित करेंगे। आगे आज के डेट में ये जो हमारे देश में संचालित कुल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उनकी कुल संख्या 7 है दोस्तों, और 8वीं ट्रेन बहुत जल्द 15 जनवरी 2023 को भारत की सरकार द्वारा संचालित की जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं कि देश की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी वह नई दिल्ली से बनारस के बीच चली थी, जिसको नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखला करके भारतीय रेल में शामिल किया था। दूसरा वंदे भारत जो ट्रेन है वह नई दिल्ली से माता देवी वैष्णो कटरा के बीच चली थी, और तीसरा वंदे भारत मुंबई और अहमदाबाद के बीच चली थी दोस्तों। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है और औसतन स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर है। इस स्पीड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है और कितने हमारे भारत में रह रहे जो लोग हैं जिनको बहुत जल्दी कहीं पहुंचना होता है, तो वो जाहिर सी बात है कहीं अगर वो 8 घंटे में पहुंचते थे तो इस ट्रेन की स्पीड के माध्यम से वो 4 से 5 घंटे में वो कवर को तय कर लेंगे। तो भारतीय सरकार को वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का पीछे का मकसद यही है कि थोड़ा जल्दी, जैसे हम लोग अगर कहीं जल्दी जाना होता है तो हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरह अगर थल रूप से धरती पर अगर हमें कहीं किसी जगह पर जल्दी जाना होगा तो वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे लिए सूटेबल होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि देश में जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है वो कहाँ से कहाँ तक की चल रही है और उनका नाम क्या है। उनका देखिए, पहला जो नाम है नई दिल्ली बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस है, दूसरा नई दिल्ली वैष्णो देवी वंदे भारत एक्सप्रेस है, तीसरा गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस है, दिल्ली अब अंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस है, और आगे चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस है, नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस है, और जो अभी हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है, अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने डिजिटली रूप से दिल्ली से इसको हरी झंडी दिखलाई थी, जो कि हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए चलेगी। नरेंद्र मोदी जी की माता का निधन हो जाने के कारण वह पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन पर नहीं आ सके थे और उन्होंने डिजिटली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखलाई थी। 2022 की बजट जो पेश हुआ था उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण का प्रस्ताव किया है, और उन्होंने भारतीय जनता को बताया है कि अगले 3 साल में 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे भारतीय रेल सेवा में शामिल होगी। आगे हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेन इतनी हल्की क्यों है। ये ट्रेन इतनी हल्की इसलिए बनाई जा रही है ताकि अगर कहीं एक्सीडेंट भी हो तो काफ़ी कम नुकसान हो। तो आखिर ये हल्की क्यों है, जैसे कि आपको पता होगा, साइंस में भी पढ़े होंगे, एल्युमिनियम सबसे हल्का धातु होता है। उसी एल्युमिनियम का इस्तेमाल करके इस ट्रेन को बनाया जा रहा है, जो कि अन्य ट्रेनों के मुकाबले में 40 से 80 टन हल्का इसका वजन हो गया है उस एल्युमिनियम को लगाने से। इसका मतलब ये होगा ऊर्जा की भी कम खपत होगी, साथ साथ बेहतर गति क्षमता प्रदान करेगी, क्योंकि अगर ट्रेन हल्की होगी तो इसका विद्युत भी कम लगेगा, इसको टानने के लिए, इसको चलाने के लिए विद्युत भी कम लगेगा और इसका स्पीड भी काफ़ी ट्रेनों से बेहतर होगी। यही कारण है कि इसका स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर आवर और औसतन 160 किलोमीटर पर आवर की आंकी गई है।
यह जो ट्रेन बनी है दोस्तों, यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड है। इसको बनाने के लिए कहीं भी विदेशी देशों का सहयोग नहीं लिया गया है। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है और भारत में ही बनाई जा रही है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस, जैसे कि हम लोगों ने आगे मैंने आपको बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाई जा रही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाई जा रही है, जिसको बनाने में 106 करोड़ रुपए आती हैं और औसतन 100 करोड़ रुपए इसका एक ट्रेन को चलाने में बजट है। आगे हम लोग देखते हैं कि 3 वर्षों में 400 ट्रेनसेट उपकरणों के निर्माण से 10,000 से 15,000 अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा। हमारे भारत देश की सरकार ने ये बताया है कि जैसे ही ये ट्रेन 400 हमारे भारतीय रेल सेवा में शामिल हो जाएगी तो उससे 10,000 से लेकर के 15,000 तक का रोजगार भी सृजन होगा। कोरोना संकट काल में दोस्तों आपको भी पता होगा बहुत सारे भारतीय नागरिक विदेशों में फंस चुके थे। उनको लाने के लिए भी जो भारतीय सरकार ने मिशन चलाया था वो भी वंदे भारत के नाम से ही जाना जाता है। चेन्नई के अलावा कपूरथला और रायबरेली में भी बनेंगे वंदे भारत के ट्रेन कोच। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, रेल जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो बन रही है चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बन रही है, लेकिन उसके अलावा कपूरथला और रायबरेली में भी वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी। क्योंकि 400 ट्रेन को बनाना है दोस्तों, तो अकेला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाना मुश्किल है और काफ़ी समय भी लग सकती है। इसीलिए कपूरथला और रायबरेली में भी चेन्नई के अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 26 जनवरी 2019 को घोषणा किया था कि इस ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस होगा। मैं इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा जाता हूं साथियों। ये रेल मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, ये 26 जनवरी 2019 को ट्रेन का नाम क्या रखे थे? वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन आज के डेट में हमारे देश के रेल मंत्री चेंज हो चुके हैं। अगर आपको पता हो तो आज के डेट में यानी पीयूष गोयल के बाद हमारे देश का रेल मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें दोस्तों। धन्यवाद।